एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी चारों। और ये रीडिंग है अप्रैल के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Ace of Air, Messenger of Earth, Six of Air, Five of Fire। तो यहाँ पे 6 ऑफ एयर का कार्ड है। 6 ऑफ एयर के साथ आप शायद अब किसी पर्सन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ एयर भी है यहाँ पे। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिल्कुल कम्युनिकेट ना कर रहे हों, और जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो वही पुराने इश्यूज ऊपर आ जाते हैं, वही पुराने इश्यूज डिस्कशन का टॉपिक बन जाते हैं, आपके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या फिर आप जो सुनना चाहते हैं इनसे और जो ये आपसे सुनना चाहते हैं, आप दोनों में से कोई कहने को तैयार नहीं है, इसलिए ये एस ऑफ एयर यहाँ पे है। यार सिचुएशन चाहे जो भी हो, 6 ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाइए, क्योंकि उसके बाद ही आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद ही आप क्लियरली सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है। टाइम आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। ये दूर जाने का प्रोसेस भी आपके लिए आसान नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि चाहे जो भी कंडीशंस हैं आपको इसी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, ऑब्वियसली आएंगी ही। ये एक दिन का काम नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाएं, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने आप को देखिए। आप मैसेंजर ऑफ अर्थ हैं, आप एक गिफ्ट हैं, आप परफेक्शन हैं, और जो ये पर्सन डिजर्व करता है आप उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को अपने से कम समझें या इन्फीरियर समझें, नहीं, बट एटलीस्ट आपको वो मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। और मैसेंजर ऑफ अर्थ का मतलब है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है। हालांकि इस स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी एक जगह पे फिक्स हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ आप डिस्कवर करेंगे जब आप कोशिश करेंगे अपने हालातों से लड़के सरफेस पे आने की। क्योंकि 5 ऑफ फायर के साथ आप एक फाइटर हैं, आपके अंदर ताकत है हालातों से लड़ने की, एंड अपने नेगेटिव थॉट्स पे जीत पाने की, अपने हालातों को अपने कंट्रोल में करने की। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको वो रिस्पेक्ट या वो अटेंशन और लव नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हैं, तो फिर आपको उसके लिए लड़ना चाहिए, या फिर आपको इस चीज़ के लिए सीरियस होना चाहिए। आपको इस पर्सन को क्लियरली बताना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आप क्या चाहते हैं, एंड आपकी जो उम्मीदें हैं उनसे वो क्या है। तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, एंड ये जानना कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, वो जानने के लिए भी आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो लाइफ है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डाउट्स में हो गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके का फॉग हो सकता है। क्लैरिटी नहीं है, आप साफ देख नहीं पा रहे हैं। तो 6 ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि फ़िलहाल अगर ऐसा है तो कुछ समय के लिए दूर चले जाइए, क्लियरली सोचिए, अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश कीजिए, एंड उसके बाद आप
डेफिनेटली क्लियर फैसला ले पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Fire, Three of Fire, King of Air, and Three of Water। सेवन ऑफ एयर के साथ आपको ग्राउंडेड होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस वीक में। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या अपने इमोशंस से डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कर सकते हैं, बट ये जो भी आप स्ट्रगल करेंगे इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ फायर। थ्री ऑफ फायर के साथ आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, आप कहाँ तक जा सकते हैं, एंड आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जो सेवन ऑफ फायर है ये एक टेम्प्ररी फेज है, जो एक बार निकल गया तो आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। किंग ऑफ एयर का कार्ड है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, जिद्दी है एक्सक्यूज मी, एंड ये नहीं जानते कि इन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने ईगो में है और उन्हें ये चीज़ याद नहीं आ रही कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया है उनके लिए। किंग ऑफ एयर वैसे तो मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपीरियंस है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा ईगो से इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वही हो रहा है इस वक्त। थ्री ऑफ कप्स के साथ या थ्री ऑफ वाटर के साथ ये वक्त है दूसरी चीज़ों पे फोकस करने का। शायद आप एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं, जैसे कि लाइफ में और कोई मैटर नहीं करता, बस ये एक ही पर्सन आपकी लाइफ के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ये एक ही पर्सन आपका फ्यूचर है, ये एक ही पर्सन आपका प्रेजेंट है, और यही पर्सन दिन रात आपके दिमाग पे हावी है। ठीक है, आदमी जब इमोशनली कनेक्टेड होता है तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बट थ्री ऑफ वाटर के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ समय बिताइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुश रहें, यूनिवर्स चाहता है कि आप रियलाइज़ करें कि आप मैसेंजर ऑफ अर्थ हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, एंड वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पॉइंट पर। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस टफ फेज से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस राइज हो रही हैं। ये कार्मिक डेट के क्लेंस होने का टाइम है और ये फेज सभी के लिए टफ होता है, इसलिए आपको भी इस चैलेंज से गुजरना पड़ रहा है। आप ऑरेकल है, इसका मतलब है कि आपका इंट्यूशन इस वक्त रियली स्ट्रांग है। आपका इंट्यूशन जो आपसे कहे वो आपको सुनना है, आपका दिल जो आपको बता रहा है वही सही है। तो ये है रीडिंग अप्रैल की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।